हेलो प्यारे बच्चों, आज हम षष्ठ कक्षायाः कक्षा 6 क्लास 6 संस्कृत पाठ्यपुस्तकम संस्कृत की पुस्तक का नाम है दीपकम प्रथमः भागः के सप्तमः पाठः पाठ 7 अतिथि देवो भव के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। तो क्या करना है, हमें पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को एक शब्द में लिखना है। क, राधिका कथम चलती स्म, माने राधिका कैसे चलती थी। कूर्दमाना माने कूदते हुए। खा, गृहे कति अतिथयः सन्ति, घर में कितने अतिथि थे। तो इसका उत्तर है 5, माने घर में कितने गेस्ट थे, 5। ग, काम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति, किसको देखकर शावक डरते नहीं थे। इसका उत्तर है राधिकाम, माने राधिका को देखकर। घ, मार्जायाः कति शावकाः, तो बिल्ली के कितने बच्चे थे। तो इसका उत्तर है चत्वारः, 4। इंगा, राधिका मार्जाए किम ददाति, राधिका बिल्ली को क्या देती थी। तो इसका उत्तर है क्षीरम, माने दूध। च, चित्रवर्णः कः अस्ति, माने अनेक रंगों का कौन था। तो इसका उत्तर है सबलः, शबल। दूसरा प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्ये लिखन्तु, माने पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखना है। क, मार्जारी शावका नाम नामानि कानि, माने बिल्ली के बच्चों के नाम क्या क्या थे। मार्जारी शावका नाम नामानि तन्वी मृदु सबलः भीमः चा इति, को क्या क्या थे, तन्वी मृदि सबल और भीम। तो खा है, राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति, राधिका बिल्ली के शावकों को क्या पढ़ाती। तो इसका उत्तर है राधिका मार्जारी शावकान पाठयति अतिथि देवो भव इति, क्या बोलती थी कि अतिथि देवता के जैसे होते हैं। ग, विशिष्टाः अतिथयः के, माने विशेष अतिथि कौन थे। तो इसका उत्तर है मार्जारी शावकाः विशिष्टाः अतिथयः सन्ति, बिल्ली के बच्चे विशेष अतिथि थे। घ, पितामही राधिकाम किम वदति, तो दादी ने राधिका से क्या कहा। उत्तर है पितामही राधिकाम वदति अतिथि देवो भव इति, क्या बोल रही थी दादी राधिका से, अतिथि देवो भव। इंगा, मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति, यदा राधिका शावकानां समीप गच्छति, माने बिल्ली जो है वो राधिका के पीछे कब आती थी। तो इसका उत्तर है यदा राधिका शावकानां समीप गच्छति, जब राधिका बिल्ली के बच्चों के पास जाती। तदा मार्जारी राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति, तब बिल्ली राधिका के पीछे आती थी। च, मार्जायाः शावकाः कीदृशाः सन्ति, बिल्ली के बच्चे कैसे थे। उत्तर है तन्वी सुंदरी, तन्वी कैसी थी, सुंदर थी। मृदि अतीव कोमलः, मृदि कैसे थे, कोमल। शबलः चित्रवर्णः, माने सबल अनेक रंगों का था। भीम च किंचित स्थूलः, भीम कैसा था, स्थूल। तीसरा है अधोलिखितानाम, मतलब भीम जो था वो कैसा था, थोड़ा मोटा था। फिर है तीसरा अधोलिखितानाम वाक्यानाम प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु, दिए हुए वाक्यों को क्या करना है, प्रश्न सूचक वाक्य में लिखना है। यथा, जैसे लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी कुत्र अस्ति। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, जैसे कि लेखनी अत्र अस्ति, है ना, लेखनी यहाँ है
तो क्वेश्चन बना दिया लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कहाँ है। क वृक्षः तत्र अस्ति, तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे वृक्षः कुत्र अस्ति। ख देवालयः अन्यत्र अस्ति, इसका बनेगा क्वेश्चन देवालयः कुत्र अस्ति। ग वायुः सर्वत्र अस्ति, वायुः क्या है, ये वायु जो है, हवा जो है वो सभी जगह है, तो अब इसका क्या होगा, वायु कुत्र अस्ति, वायु कहाँ है। घ बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति। एंगा माता अत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति। ठीक है, बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, उत्पीड़िकायाः किम अस्ति किम नास्ति इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु। तो उत्पीड़िका में क्या है क्या नहीं, माने टेबल है ये, जो इसमें क्या है क्या नहीं है इसको देखकर लिखना है। यथा जैसे उत्पीड़िकायाम पुस्तकम अस्ति, उत्पीड़िका में क्या है, किताब है, बुक है। उत्पीड़िकायाम घटी नास्ति, तो उत्पीड़िका में घड़ी नहीं है। ठीक है, उत्तर है पहला उत्पीड़िकायाम लेखनी नास्ति, दूसरा उत्पीड़िकायाम चषकः नास्ति, है ना। तो उत्पीड़िका में क्या नहीं दिख रहा है, पेन नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, उत्पीड़िकायाम लेखनी नास्ति, माने पेन नहीं है। दूसरा उत्पीड़िकायाम चषकः नास्ति, उत्पीड़िका में चषक नहीं है, चषक माने गिलास नहीं है ना। फिर तीसरा है उत्पीड़िकायाम कूपी नास्ति, तो क्या नहीं है, कूपी नहीं है। फिर चौथा उत्पीड़िकायाम स्यूतः अस्ति। फिर पांचवा उत्पीड़िकायाम संगणकम अस्ति, तो उत्पीड़िका में क्या है, कंप्यूटर है ना, संगणकम है। फिर छठवा उत्पीड़िकायाम वृक्षः नास्ति, तो उत्पीड़िका में वृक्ष नहीं है, पेड़ नहीं है। फिर सातवां है उत्पीड़िकायाम फलम नास्ति, उत्पीड़िका में फल नहीं है। फिर आठवां है उत्पीड़िकायाम कंदुकः अस्ति, तो उत्पीड़िका में गेंद है। अब है प्रश्न 5, रेखा चित्र दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखत। क्या करना है, रेखा चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखना है। रेखा चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यथा जैसे मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति, सेवकः कुत्र अस्ति, सेवकः तत्र अस्ति। ठीक है, तो उत्तर है पहला छात्रः कुत्र अस्ति, छात्रः अत्र अस्ति। दूसरा लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति। तीसरा वाटिका कुत्र अस्ति, वाटिका तत्र अस्ति। चौथा मूषकः कुत्र अस्ति, मूषकः तत्र अस्ति, मूषकः क्या, चूहा। पांचवा प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। छठवां वायुः कुत्र अस्ति, वायुः सर्वत्र अस्ति। फिर सातवां चटका कुत्र अस्ति, चटका एकत्र अस्ति। फिर है चटका क्या है, चिड़िया है ना। फिर है आठवां दौला कुत्र अस्ति, दौला एकत्र अस्ति। ठीक है, अब दिया है भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचाभिवाक्यैः लिखन्तु, है ना। तो भोजनशाला में क्या क्या है, 5 वाक्य लिखना है। यथा जैसे भोजनशालायां पाचकः अस्ति, पाचकः माने रसोइया, है ना। तो इसका उत्तर है पहला भोजनशालायाः पात्रम् अस्ति, दूसरा भोजनशालायां तण्डुलाः अस्ति, तीसरा भोजनशालायां शाकानि सन्ति, चौथा भोजनशालायां अग्निः अस्ति, पांचवा भोजनशालायां जलम अस्ति। ठीक है, अब दिया हुआ है 7वां अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। क्या करना है, ये जो हमको वाक्य दिए हुए हैं इनमें से हमको अव्यय शब्द चुनकर लिखना है।
का अमितः गृहात् बहिः गच्छति, तो इसमें बहिः क्या है, अव्यय है। फिर ख एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, तो इसमें उपरि क्या है, अव्यय है। ग सह फलानि अधः क्षिपति, तो इसमें क्या है, अधः अव्यय है। फिर है घ तत्र एकः विडालः अस्ति, क्या आएगा, तत्र है ना, तत्र है अव्यय। फिर इंग विडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति, क्या आएगा, अन्तः। अब है 8वां, उदाहरणानुसारम कः कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार क्या कुत्र अस्ति और कुत्र नास्ति लिखना है। यथा जैसे सिंहः वने कार्यालये, है ना, तो हम लिखेंगे सिंहः वने अस्ति कार्यालये नास्ति। शेर जो है वो, सिंह जो है वो वन में है ना, जंगल में है, कार्यालय में नहीं है। छात्रः आकाशे विद्यालय, छात्रः आकाशे नास्ति छात्रः विद्यालये अस्ति, है ना, छात्र जो है वो आकाश में नहीं है, छात्र विद्यालय में है। मत्स्यः समुद्रे वृक्षे, मत्स्यः समुद्रे अस्ति मत्स्य वृक्षे नास्ति, है ना, मछली जो है वो कहाँ है, समुद्र में है, वृक्ष में नहीं है। मधुरता लड्डू के कषाये, है ना, लड्डू के मधुरता अस्ति, है ना, लड्डू कैसा होता है, मीठा, लड्डू के कषाये नास्ति। फिर उष्णता सूर्य चंद्रे, है ना, सूर्य उष्णता अस्ति, तो सूर्य कैसा होता है, उष्ण गर्म होता है। चंद्रे उष्णता नास्ति, और चंद्रमा जो है वो गर्म नहीं होता। वानरः नद्यां वने वृक्षे, वानरः नद्यां नास्ति वानरः वृक्षे अस्ति, ठीक है, वानर नदी में नहीं है, वानर वृक्ष में है, ठीक है। वानर माने बंदर, है ना। नौका जले पर्वते, नौका जले अस्ति नौका पर्वते नास्ति, है ना, नाव जल में है और नाव पर्वत में नहीं है। अज्ञानम पंडिते मूर्खे, पंडिते अज्ञानम नास्ति, है ना, पंडित अज्ञान नहीं है। मूर्खे अज्ञानम अस्ति, है ना, मूर्ख कैसा है, अज्ञान है। चंद्रः अमावस्यायां पूर्णिमायां, चंद्रः अमावस्यायां नास्ति चंद्रः पूर्णिमायां अस्ति, चंद्र अमावस्या में नहीं है, है ना, पूर्णिमा में है, ठीक है। अवकाशः सोमवासरे रविवासरे, सोमवासरे अवकाशः नास्ति, सोमवार में छुट्टी नहीं है। रविवासरे अवकाशः अस्ति, रविवार का क्या है, अवकाश है, ठीक है। अब है योग्यता विस्तारः। पहला है एतत् गीतं सर्वेपि मिलित्वा पठन्तु आलपन्तु च, क्या करना है, ये जो गीत दिया है इसको सभी को पढ़ना है और बोलना है। मार्जाल रे मार्जाल कुत्र गतोऽसि त्वम् अत्रैवास्ति आगतोऽस्मि राजगृहादेवम्। मार्जाल रे मार्जाल किं दृष्टं तत्र तावदीर्घः मूषकपुत्रः न हि दृष्टोऽन्यत्र, ठीक है। तो इसको पढ़ना है और क्या करना है, बोलना है। पहला है पाठे स्थूलाक्षरे लिखिताः शब्दाः अव्ययपदानि सन्ति अत्र इति अव्ययम परिशीलयामः, ठीक है। पाठ में स्थूल अक्षर में जो लिखा हुआ शब्द है वो अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है, और अत्र इति अव्यय परिशीलयामः, है ना। अब देखते हैं अपन, अत्र बालकः अस्ति, तो इसमें क्या है, अत्र जो है वो अव्यय है। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे वचन भेदः नास्ति। अब है अत्र बालकाः सन्ति, है ना, और फिर अत्र गायिका गायति अत्र गायकः गायति, है ना, अत्र गायिका गायति अत्र गायकः गायति। तो द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे लिंग भेदः नास्ति, तो दोनों वाक्यों में अत्र में जो है वो लिंग भेद नहीं है। और इसमें क्या है,
इति पदे वचन भेद नास्ति, तो इनमें दोनों में क्या है, वचन भेद नहीं है। भेद माने अंतर है ना। फिर है अत्र सुधाखंडेन लेखनम भवति, अत्र ग्रहेषु स्वच्छता भवति, द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे विभक्ति भेदः नास्ति। तो दोनों वाक्यों में अत्र में जो है वो अत्र इति पदे माने शब्द में जो है विभक्ति भेद नहीं है। फिर है तीसरा अव्यय लक्षणम, अव्यय के लक्षण सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद्व्ययम्। फिर क्या है अव्यय पदेषु वचन भेद विभक्ति भेद लिंग भेद च न भवति। तो अव्यय शब्द में वचन भेद विभक्ति भेद और लिंग भेद नहीं होता, नहीं है। एतानि अव्यय पदानि माने इन अव्यय पदों में सर्वदा समान रूपेण वाक्ये भवति, सर्वदा माने हमेशा समान रूप वाक्य होते हैं। चौथा निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानम पठन्तु लिखन्तु च। तो क्या करना है, वाक्यों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और लिखना है। छात्रः अत्र अस्ति, क्रीडांगणं तत्र अस्ति, कन्दुकः कुत्र अस्ति, नगरम् अन्यत्र अस्ति, परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, भोजनम् अत्र नास्ति। अब है परियोजना कार्यम, परियोजना कार्य। पाठे ये पढ़ेंगे वेडालः कुत्र अस्ति, है ना, बिल्ली, ठीक है, कहाँ है। तो ऊपरी कहाँ है, ऊपर है। अधः माने टेबल के नीचे है, ये टेबल के ऊपर है। कोणे, कोणे माने किनारे है ये। और केंद्रे माने बीच में है बिल्ली, है ना। समीपे माने पास में है। और दूरे माने दूर है। फिर अंतः माने अंदर है। बहिः माने बाहर है। पुरतः माने क्या है, गेंद के आगे है। पृष्ठतः माने गेंद के पीछे है। दक्षिणतः दक्षिण में है। और वामतः माने बाएं है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा सप्तमः पाठ 7 अतिथि देवो भवः के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।